Hello student, we are going to teach new topic in chapter 13 sound. तो sound needs a medium to propagate. साउंड के लिए मीडियम, साउंड को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है ना। बगैर मीडियम का, मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, कुछ भी हो सकता है। तो साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, है ना। प्रोपेगेट मतलब प्रसार करना, आगे की ओर फैलाना। तो अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव के लिए मीडियम नेसेसरी है। द मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, वेव के प्रोपेगेशन के लिए, साउंड वेव के प्रोपेगेशन के लिए, फैलाने के लिए मीडियम आवश्यक है। अब मीडियम किसको कहते हैं, है ना। तो मीडियम जो होता है, द मैटर या सब्सटेंस थ्रू which sound is transmitted is called medium. The sound through which sound is transmitted is called a medium. The medium can be solid, liquid and gas. मीडियम क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फिर ध्यान देखें, द मैटर थ्रू या सब्सटेंस थ्रू which sound is transmitted is called a medium. जो साउंड जिस मीडियम से ट्रांसमिटेड होता है उसे क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। यह मीडियम क्या क्या हो सकता है, ठोस, लिक्विड एंड गैस भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोपेगेट होता है वह किसमें होता है, साउंड प्रोपेगेट जो होता है सबसे ज्यादा वह सॉलिड में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। जैसे सॉलिड में है, आप देखे होंगे अपने बुक के फिगर में, जैसे मान लो ये सॉलिड है, एक तरफ कान लगाते हैं, ऐसे ऐसे ठोकते हैं, है ना, तो साउंड प्रोपेगेट वो सुनाई दे रहा है। तो चूंकि इसलिए ऐसा होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पैक होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड में पैक होने के कारण जो साउंड जो है वह पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को साउंड पहुंचा देता है, प्रोपेगेट कर देता, फैला देता है। तो टू एंड फ्रो की तरफ होता, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड में भी साउंड होता है, लिक्विड में भी साउंड होता है। जैसे आपके बुक में एक्टिविटी 13.8 दिया है, तो एक्टिविटी में आप देखिए कि यह एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में देख रहे हैं वाटर में भी, यहाँ क्या लगा है, वाटर में बेल लगा है, घंटी बेल लगा है। तो इस कान लगा के सुनते हैं तो इसके अलग साउंड हो सकता है, लेकिन इसके साउंड होते हैं, इसमें भी वो साउंड प्रोपेगेट होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल है, यहाँ एक तरफ ये टेबल है और दूसरे तरफ से क्या कर रहा है, ठोक रहा है, खटखट कर रहा है ऐसे, और यहाँ पर कान लगा के सुन रहा है तो इसे सुनाई देता है। तो सॉलिड में जो प्रोपेगेशन होता है, साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है वह ज़्यादा होता है। और यहाँ देखिए तार लगा करके फोन का व्यवस्था करता है ना, तो इससे भी सुना जाता है। तो कहने का अर्थ है जो प्रोपेगेशन जो होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में हो जाता है, उसके बाद लिक्विड में हो जाता है, इसके बाद गैसेस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। अब किसमें नहीं होता है, तो साउंड जो है वह वैक्यूम में नहीं हो पाता है। साउंड जो है वह वैक्यूम में, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, है ना। एक जार में क्या करते हैं, ये जार सपोज करिए जार है, जार में एक बेल लगा देते हैं, है ना। जार में क्या करते हैं, एक बेल लगा देते हैं, तो बेल लगा करके यहाँ पर घंटी लगा देते हैं, यह बेल है, घंटी लगा देते हैं। इसमें से वैक्यूम पंप से एयर निकाल लेते हैं,
वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, एयर को निकाल देते हैं, तो यह खाली हो जाता है, इसमें एयर नहीं रहता, इसमें क्या होता है, एयर नहीं रहता है। यह इलेक्ट्रिक बेल है ना, इलेक्ट्रिक बेल है। तो इलेक्ट्रिक बेल है, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इस पर जो है आपको दिखाई तो देगा, लेकिन इसमें साउंड नहीं होता, क्योंकि इसमें चूंकि पार्टिकल नहीं है, गैस के पार्टिकल नहीं है, इसमें वैक्यूम पंप से इसमें से क्या किया है, निकाल दिया गया है ना। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड क्या होता है, ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। वी हियर हम जो सुनते हैं साउंड व्हिच कम टू अस थ्रू एयर मीडियम पार्टिकल्स, हम जो आप जो लाउड स्पीकर से सुनते होंगे, या हम जो बुलाते हैं, जो आप सुनते हैं, या आप वीडियो देखते हैं उससे जो सुनते हैं, तो किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा है। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे वो वाइब्रेट करता रहता है। वी हियर साउंड व्हिच कम्स टू अस थ्रू एयर मीडियम पार्टिकल, एयर मीडियम पार्टिकल में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है, जो वाटर में रहता है, डॉल्फिन हुआ, व्हेल हुआ, तो आखिर साउंड तो सुनता है वो भी, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर, वाटर के पार्टिकल्स द्वारा वह क्या होता है, साउंड को सुनता है ना। एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड, वह भी कम्युनिकेट करता है एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर, वाटर के द्वारा, क्योंकि वाटर के जो डेंसिटी होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा कम होते हैं, और गैस का जो डेंसिटी होता है सबसे कम होता है, इसीलिए गैस का जो प्रोपेगेट होता है, साउंड प्रोपेगेशन होता है सबसे कम होता है, क्योंकि गैस के पार्ट के दूर दूर रहते हैं, तो ठीक से वह थ्रो एंड फ्लो, टू एंड फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, कान से कैसे सुनाई देता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ईयर के बारे में पढ़ते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, हम साउंड जो है किसके माध्यम से सुनते हैं, ईयर के माध्यम से, ईयर के द्वारा सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, द शेप ऑफ the outer part of the ear is like a funnel, like a funnel type का होता है, यह funnel type का होता है, कीप टाइप, ऐसे funnel type का होता है ना funnel, तो funnel type का इसके शेप हो जाते हैं, ऐसे funnel type का हो जाता है, ठीक है। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters in it, जैसे ही साउंड इसमें इंटर करता है ना, इंटर करता है, तो इंटर इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ, इस कैनल में जैसे ही इंटर करता है, साउंड जो है इस कैनल में जैसे इंटर करता है ना, ट्रेवल डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ व्हिच अ थीन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड टाइटली, है ना। यहाँ जो स्ट्रेच टाइटली होता है, थीन मेम्ब्रेन होता है, पतली झिल्ली होता है, तो पतली झिल्ली होता है, जैसे साउंड पहुंचता है तो वह वाइब्रेट करने लगता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहा जाता है, ईयर ड्रम, है ना। कैनल at the end which a thin membrane is stretched tightly, it is called the ear drum. क्या कहलाता है, यह जो पतली झिल्ली होती है वह क्या कहलाता है, ईयर ड्रम कहलाता है, वह वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है ना। It is perform and important function, यह जो है वह
जो ईयर ड्रम जो है यह क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, मुख्य कार्य करता है। यहाँ पर वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम पर जैसे ही साउंड कैनल के द्वारा अंदर पहुंचता है तो वह क्या होता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है ना। तो द ईयर ड्रम लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट, ये किस तरह का होता है, तो रबर सीट की तरह इसके मेम्ब्रेन्स हैं, जो रबर का पतला झिल्ली होता है उसके तरह से होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड जो वाइब्रेट करता है तो ईयर ड्रम को भी क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, यह साउंड क्या कर देता है, इनर ईयर का जो है वह पहुंचा देता है, अंदर तक पहुंचा देता है, इनर ईयर तक पहुंचा देता है ना। द ईयर ड्रम सेंड, ईयर ड्रम क्या करता है, भेजता है किसका, वाइब्रेशन को कहाँ भेजता है, अंदर तक भेजता है। टू द इनर ईयर, अंदर के जो 3 पार्ट में हो जाते हैं, जो अंदर के जो पार्ट में होते हैं तो वह ईयर ड्रम क्या करता है, साउंड के वाइब्रेशन को अंदर पहुंचा देता है, इनर ईयर तक पहुंचा देता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, यह सिग्नल कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे हमें सुनाई देता है। दैट इज हाउ वी हियर, तब हम इसे सुनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है तो हम तो इतना तक पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम बोलते हैं, साउंड निकालते हैं, कोई भी स्पीकर से साउंड निकलता है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, तो क्या देखते हैं, एक तरफ डेंस हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, एक तरफ वह डेंसिटी कम हो रहा है, फिर डेंसिटी बढ़ रहा है, फिर डेंसिटी लेस हो रहा है, या डेंसिटी बढ़ रहा है, या डेंसिटी फिर लेस हो रहा है। तो ऐसे ही कहने का मतलब टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे यह एयर पार्टिकल जो है सो आगे पीछे होता रहता है। यह पार्टिकल हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, तो कानों तक पहुंचता है। इसके लिए यदि ग्राफ खींचा जाए, तो आपको ऐसी एक साउंड वेव प्राप्त होता है। देखिए ना, ऐसे साउंड वेव प्राप्त होता है। ठीक है, तो साउंड वेव प्राप्त होता है तो ये ऊपर का जो भाग कहलाता है, यह कहलाता है क्रस्ट, क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और नीचे का जो भाग होता है वो टफ कहलाता है, क्या कहलाता है, टफ कहलाता है। तो यह जो पार्ट है ऊपर के जो कंटिन्यूअस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, या यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, या यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, या यहाँ से जो कंटिन्यूअस पार्ट है, यह कहलाता है वेव लेंथ, वेव लेंथ, है ना। क्रस्ट से क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होता है वह कहलाता है, या क्रस्ट से क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है वह क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। तो जब बोलते हैं, तेज से बोलते हैं, तो यहाँ पर हाई डेंसिटी हो जाता है और नीचे में लो डेंसिटी हो जाता है ना। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। तो पार्टिकल को क्या करता है, वाइब्रेट करता है। साउंड जो है, वेव जो है, वो क्या करता है, पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट क्या होता है, द टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो से मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो से आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन, इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, आगे पीछे होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। देखते हैं एक कपच्ची को
तार को मजबूती से पकड़ ले, ऐसे डुला दे तो ऊपर नीचे होता है ना, तो उसे कहते हैं वाइब्रेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो, आगे पीछे होता रहता है उसमें भी। अगला है एम्पलीट्यूड, यह आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है ना, यह एम्पलीट्यूड हो जाता है, यह एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यह मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ऊपर भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, नीचे भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट मीन्स, ये मीन्स फ्रॉम इट मीन्स पोजीशन ऑन आइदर साइड, ऊपर या नीचे, आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब हाई स्पीच होता है, लाउड तेज आवाज बोलते हैं, तो इसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और जब लो आवाज साउंड होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। अब नेक्स्ट है जो आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो पर सेकेंड में जो वाइब्रेट करता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसे क्या, इसे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। तो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी का द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दिस इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड, या साइकिल पर सेकेंड। इससे भी मापा जाता है। इस शॉर्ट में CPS भी कितने साइकिल पर सेकेंड से भी मापा जाता है। और स्टूडेंट आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आप याद कर ले। डिफाइन वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड है व्हाई साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट, व्हाई साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपिगेट। थर्ड है व्हाट इज ईयरड्रम, हाउ डज इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हियरिंग। ये थर्ड 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग तैयार करोगे और लाइक करोगे। थैंक यू। ओके।